फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने सब काम कर रहे होंगे। तो मैं भी आज सुबह हो चुकी है और मेरे व्लॉग एक दो दिन गैप हो जाते हैं और मैं आज बिल्कुल सफाई नहीं देने वाली हूँ कि व्लॉग अब कंटिन्यू आएंगे, ये वो जब भी आएंगे आते रहेंगे व्लॉग्स। और थैंक यू सो मच कि आप लोग क्या कहते हैं इतना सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन मतलब चैनल बंद नहीं होने वाला है और मतलब आते रहेंगे ब्लॉग्स। और तो आज है बस क्या, आज वैष्णवी स्कूल गई है और आज है सैटरडे का दिन। सो सैटरडे के दिन के बाद अब मैं भी बस थोड़ा सा उसको छोड़ ओढ़ के आई और सुबह बस अपना आने के बाद वही डेली शेड्यूल। मैं नहीं बताना चाहती कि मैं आई, फिर मैंने डस्टिंग की, फिर मेरी मेड आई, फिर और अभी मैं क्या कर रही थी, मैं प्रेमानंद महाराज को सुन रही हूँ। वॉइस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और प्रेमानंद महाराज को मतलब सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अभी हो चुका है, 11 बज रहा है। मेड भी क्लीनिंग करके पूरे घर की जा चुकी है, सब सफाई हो चुकी है। पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी 8:30 बजे। आने के बाद उसको छोड़कर आई, नहा धो के पूजा वूजा करके टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बस मेरी मतलब आदत हो गई है कि मैं थोड़ी देर प्रेमानंद महाराज जी को ज़रूर सुनती हूँ। तो सीरियसली जब बोलते हैं ना, मतलब महाराज जी, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब इतना लॉजिकल चीज़ें हैं ना। मतलब एक होता है प्रवचन सुनते हो, मैं किसी को भी वो ये नहीं कह रही हूँ कि वो इलॉजिकल बोलते हैं या वो यूँ, लेकिन जब प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना तो इतना लॉजिकल और इतना सिंपली उससे बता देते हैं ना वो चीज़ को, तो लगता है हाँ यार ये तो ऐसा ही है। तो अभी मैं सुन रही थी तो अभी वो उसी चीज़ के बारे में बता रहे थे कि भगवान। और आज वैसे क्या है, कुछ भी नहीं, आज वैष्णवी स्कूल से आएगी और एक सरप्राइज़ है, तो व्लॉग में बने रही है। क्या सरप्राइज़ है, और एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है आज, और जो मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुई और मैं कैसे कर पा रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो करने पड़ते हैं और करना चाहिए। क्यों, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ वैष्णवी को लेके, और हर माँ होती है अपने बच्चे को लेके पॉजिटिव, सिक्योर, और हर जो भी कह लीजिए, जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो हर माँ होती है अपने बच्चे को लेके, उसकी जान बसती है अपने बच्चे में। तो ये इस तरह का डिसीजन लेना है कोई आसान नहीं होता है। मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मैंने इतना ज़्यादा सस्पेंस बना दिया है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि आज ऐसा क्या होने जा रहा है और वैष्णवी से रिलेटेड है। तो मैं क्यों इतनी ज़्यादा थोड़ी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चिंताएँ भी हैं दिमाग में। और ये चीज़ ठीक है, मैं आई नो कि मतलब ऑल विल बी ओके और सब अच्छा ही होगा, लेकिन डर लगता है क्योंकि जब आप पहली बार बच्चे के संग कोई चीज़ करने जा रहे होते हो, कोई रिस्क लेने जा रहे होते हो, तो घबराहट होती है। और माँ को तो बहुत होती है, फादर को भी होती है, रिस्पॉन्सिबल वो भी होते हैं, लेकिन होती है यार, माँ का एक अलग तरीके का वो होता है। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग में, मैं बताती हूँ कि आखिर आज ऐसा क्या होने जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, हो चुकी है दोपहर और अब बस मैं थोड़ी देर में जाऊंगी वैष्णवी को लेने स्कूल से। और अभी मैंने खाना बना दिया है, दाल और राइस बना के रख दिया है मैंने किचन में। चलो आपको दिखा देती हूँ। और बस मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रेस्ट किया और कुछ काम कर रही थी, और फिर मैंने भी दाल राइस बना के रख दिया है। अभी वो आएगी, सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई है और मैं रोटियां सेकूंगी, बस उसको खाना खिलाऊंगी। और आज क्या चीज़ है, क्या मैं बोलने जा रही हूँ, किसी चीज़ की तैयारी भी कर रही हूँ। ये देखिए, वैष्णवी के कुछ कपड़े पैक कर रही हूँ इस छोटे से बैग में। छोटा बैग देख के आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ लंबा पैकिंग नहीं करनी है। और उसका ये नाइट ड्रेस है, और यहाँ पर उसका कुछ जैसे अपना टूथब्रश है, ये है, और कुछ ऐसे ये इसमें कलर्स हैं, पेंसिल है, और कुछ डायरी, ये सब मैं डाल दे रही हूँ। अभी वो आके डिसाइड करेगी कि ये सब ले जाना है कि नहीं। मैंने अपनी समझ से डाल दिया है। यहाँ पे बैंड्स वगैरह सब लगा के रख दिए ताकि लेट ना हो। यहाँ पे मैं उसकी क्लिप्स निकाल रही थी इसके साथ लगाने को, जो कॉर्ड सेट है। थोड़ा सा फुल पहना के भेज रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये जो है पिंक वाला कॉर्ड सेट इसका, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें ठंड भी लगे। अभी के हिसाब से ठीक है। और वो कहाँ जा रही है ये तो अभी सरप्राइज़ है, और मैं बस उसको स्कूल से लेके आती हूँ। और बस इतना आपको बता देती हूँ, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ बाकी पूरी बात, कि वो अकेले जाएगी और वो आज रात में भी घर नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ, और मैं तो नहीं भेज पा रही हूँ, मुझे पता है मैंने कह दिया, और कहने के बाद मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अजीब अजीब सा कुछ वो हो रहा है कि अरे कैसे रहेगी, कैसे मैनेज करेगी अकेले। लेकिन पता नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और देखिए उसकी तैयारी पीछे मैंने सब कर दी उसके आने से पहले, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था। फिर उसका जो एक टिफ़िन बना के भेजना होगा मुझे,
वो टिफ़िन मतलब भेजो मत भेजो, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसके संग स्नैक्स कर दूंगी, क्योंकि जाएगी तो उसे भूख ना लगे। और अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि इतना सस्पेंस बना दिया है, लेकिन कहाँ तो बताऊंगी, आप ब्लॉग में बने रहिए, नहीं तो आप ब्लॉग से जल्दी चले जाएंगे। और अच्छी बात कही आप। और वो सच में बिल्कुल अकेली रहेगी आज रात में। इवन मैं यहाँ पर अकेली रहूँगी, क्योंकि इसके पापा आउट ऑफ स्टेशन है। और वैष्णवी चली जाएगी जहाँ जा रही है, मेरे भी मुंह से निकलने वाला था, तो वही बताएगी अभी आके। मैं उसी के मुंह से आपको बताती हूँ। और शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। और क्योंकि वैष्णवी की हमें मतलब शुरुआत से रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग सी रही है, तो वो ठीक है, मम्मी पापा से प्यार करती, सब बातें ठीक है, लेकिन उसको मज़ा आता है, वो रुक जाती है ऐसे। मतलब मैंने उसको वैसे तो नहीं रुक पाई, क्योंकि मैं एक बार शिमला और नैनीताल गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैं अकेले गई थी, हमारा मतलब ट्रिप था। तो उसमें मैंने अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ा था एक बार, मतलब मायके में छोड़ा था, तो उसको एक ही दिन में प्रॉब्लम होने लगी थी। इवन दूसरी बार मैंने सोचा था जब मैं शिमला गई कि अपने पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है, मस्त रहती है, इवन मुझे भी इग्नोर कर देती है उस टाइम। तो मुझे लगा था कि शायद वो अपने पापा के साथ मुझे बिल्कुल नहीं मिस करने वाली है। और मैं ये एक्सपीरियंस मतलब अजीब सा लग रहा था, मन में सोच रही थी ये चीज़ कि देखो मुझे नहीं याद करेगी। लेकिन मैं बस पहुंची थी शिमला, और रात से ही उसके वॉइस मैसेज आने लगे थे, मम्मी प्लीज़ आ जाओ, मम्मी प्लीज़ आ जाओ। क्यों ये सेंटी बातें बनने। तो पता नहीं आज बिल्कुल अकेली जा रही है, तो देखिए क्या रहता है। मम्मी पापा दोनों नहीं होंगे, और कहाँ जा रही है ये बस अब वो बताएगी। अब मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मैं उसकी तैयारी कर देती हूँ जितना वो आती है उससे पहले, क्योंकि मुझे उसे स्कूल से ला के रेडी करके लंच वंच करा के, और उसके बाद इवनिंग टाइम में वहाँ पर ड्रॉप करना होगा। कहाँ करना होगा मैं अभी भी नहीं बताऊँगी, आ रही है वो खुद बता देगी। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ गाड़ी में, और अब मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने। उससे थोड़ा सा जल्दी निकल गई हूँ आज, क्योंकि उससे पहले आज सभी को पता होगा कि आज देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह। देखिए कन्फ्यूज़न है 2 दिन में, लेकिन मैंने ऐसा ही करा क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा और मैंने पढ़ा भी, और कुछ मतलब पंडितों ने भी वीडियो बना के डाले हुए थे आज के लिए, कुछ वैसे भी लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे। तो मैंने उसमें ये है कि आज 1 तारीख को आप शाम को तुलसी विवाह कर दो, मतलब उनको श्रृंगार चुन्नी जो भी उनके दिए हुए जलाए जाते कर दो, और कल मतलब एकादशी के रूप में मनाया जाएगा, कल ही एकादशी का व्रत होगा, तभी दान करो। तो जो दान का होता है, जिसमें जो भी दान किया जाता है खाने की, वैसे नई सब्जियां वगैरह कहते हैं, जैसे मूली हो गया, सिंघाड़े हो गए, शकरकंद हो गया, और फिर खिचड़ी होती है, गुड़ होता है, मतलब इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। वो सब मैं कल सुबह दान करूँगी, पूजा मतलब बिना खाए पिए किया जाता है। और अभी शाम को मैं तुलसी जी का वो कर दूँगी। तो मैं इसलिए जल्दी निकल रही हूँ कि मुझे श्रृंगार लेना है, चुन्नी लेनी है, और ये सब कुछ लेना है। तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी। तो दोस्तों मैं आ गई घर, वैष्णवी को भी ले आई हूँ, ये रेस्ट कर रही है लंच वंच करके। और क्या सरप्राइज़ है, वेयर शी इज़ गोइंग टुडे वो खुद बताएगी। अब तो मैं जा रही हूँ हमारे स्कूल के नाइट कैंप में, हमको रुकवाएंगे वहाँ पे रात भर। मतलब ये रात भर वहीं रुकेगी? हाँ। स्कूल में? मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। और सुबह हमको, कल सुबह संडे की सुबह 8 बजे हमको आपको लेने आना है। और हम लोग अभी जाएंगे 5 बजे। कितने बज गए? 4 बज रहे होंगे, 4:30 बज रहे हैं, और मुझे 5 बजे जाना है। ये आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम तो एक्साइटेड, और मम्मी अकेली रह जाएगी घर में। वो रात में मम्मी कैसे से, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा मम्मी कोई भी नहीं है उनके संग, रात में ऐसे सोई है मतलब। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि मम्मी क्या करेगी रात में, फिर कैसे रहेगी? कहाँ लग रहा, तुम तो इतनी एक्साइटेड हो जाने के लिए। एक्साइटेड जाने के लिए, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप घर पे अकेले रहोगे उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, नहीं। एक्साइटेड मैं जाने के लिए एक्साइटेड। तुम ये भी तो कह सकती हो कि मुझे नहीं जाना। नहीं मतलब मम्मी वैसे मतलब क्या है, आज ही नाइट कैंप है, और जो हमारा कंसर्न लेटर आया था कि आप अपने बच्चे को कराओगे या फिर नहीं, उस पर वो सबमिट हो चुका है, और उसमें मम्मी पापा ने हाँ बोला था, तो अब मतलब एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। मतलब मैं अकेली रहूंगी आज रात में, और वैष्णवी भी इंजॉय करेगी, पापा भी गए हुए हैं। मम्मी को इतनी चिंता हो रही है, कह रही है कि रात के 9-10 बजे मुझे फोन करवा देना स्कूल की तरफ से। टीचर्स, हाँ तो टीचर मैम से बोलना, अभी कोई नंबर नहीं दिया है ना उनके पास, पूछ के यूँ कहना कि मैम प्लीज़ मतलब मुझे एक कॉल करने दीजिए मम्मी को, ठीक है? हाँ। और मतलब अभी तो ये भी है कि ये भी नहीं है, मेरी मम्मी रो रही होंगी।
तुम तो रोगी नहीं, मैं रो लूंगी। कैसे भेजूंगी, पहली बार जा रही है अकेले हम लोगों से दूर। नहीं ऐसा नहीं है, पूरी क्लास ही आ रही है, मतलब इतने एक्साइटेड है बच्चों, पूरी क्लास ही आ रही है, एक आध बच्चे मम्मी पापा से दूर जाने को मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है इन लोगों को। नहीं। मैंने इसको मना किया मैक्रोनी मत ले जाओ, कह रही मैक्रोनी ले जाऊंगी। और वैसे तो डिनर चलिए फिर इसको छोड़ने जाती हूँ, फिर मुझे जाना है सब्जी मंडी, फिर आके तुलसी जी का श्रृंगार वगैरह चढ़ाना है, श्रृंगार? सब तब आप श्रृंगार। इज रेडी टू गो। अभी बस बाल मुझे इसके ठीक करने हैं। यहाँ इसका बैग लग चुका है, इसमें कपड़े हैं ये रहा इसका लंच बैग। मतलब थोड़ा बहुत स्कूल में बोला गया था कि कुछ स्नैक्स आप दे दीजिएगा, डिनर वो लोग देंगे। वाटर बॉटल भी हो चुकी है और उसने ये पहन लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा वो नहीं है रात में ठंडे के लिए। और मैंने 2 टी-शर्ट मतलब 2 सेट्स रख दिए हैं जैसे। तो बेटा बहुत अच्छे से रहना। नहीं रखो, ये वहाँ मंदिर के हैं पैसे, आपको क्या करने हैं? लेके नहीं जा रही। हाँ उसमें रख दे। नहीं ये तो मंदिर वाले हैं, तुम्हारे नहीं है। तो विशु अच्छे से रहना। और लिए वहाँ पे लिख के आया था कि जब मैम उठाएंगी, मतलब जब तुम लोग को रात में जाना होगा तो मैम को उठाना है, उसके बाद जाना है। कोई भी कहता रहे कि आप ही वो, वैसे तो देखिए पूरी सिक्योरिटी होती है स्कूल में, ऐसा कोई अलाउड भी नहीं होंगे अंदर लोग, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा लगता है। रोना मत। नहीं मैं रो नहीं, पहली बार भेज रही हूँ ना इसलिए। तो मैंने वही है कि समझा दिया है। और बेटा अच्छे से रहना, कोई भी इधर उधर कहीं है वो स्कूल के गेट पे नहीं जाना है खुद से, जहाँ मैम और जहाँ आपकी ग्रुप में फ्रेंड्स होंगी वहीं रहना है, ठीक है? भेज, और बहुत ध्यान से विशु, ठीक है? और कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा लगे कि नहीं हमें तबीयत नहीं सही लग रही है, मुझे बहुत, तुरंत कॉल करवा देना, मैं लेने आ जाऊँगी रात में किसी भी टाइम, ठीक है? ओके ओके डन। विशु एक्साइटेड होना है, एंजॉय करना है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है, ओके? चलो तो जा रही है वैष्णवी, चलो जल्दी से निकलो, आज जल्दी आ जाओ। तो हम निकल गए हैं वैष्णवी को लेके, मतलब मैं निकल गई हूँ उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और बस 5 बजे का टाइम था, 5:30 इसने मुझसे बोला था, लेकिन अभी इसकी फ्रेंड की मम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा जो बच्चे दूर से आएंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, इन लोगों को 5 ही बजे पहुँचना है, तो 5 बजे। तो चलिए फिर इसको छोड़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, सब्जी लेकर आऊँगी सब्जी मंडी से, फिर घर पर मिलती हूँ। तो आ गई फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी को स्कूल ड्रॉप किया और फिर मैंने सब्ज़ी फ्रूट्स लिए और बस मेरी मतलब गाड़ी आई, उसको गाड़ी से छोड़ने गई थी, मतलब गई थी, आपने देखिए वहाँ पे फ्रूट्स और सब्जियाँ सब ला के ऐसे डाल देती हूँ। अब बस जल्दी से धो के और सब फ्रिज में सुखा के लगानी है और बस यही है। और अब मैं करूँगी तुलसी जी की पूजा, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बनाऊँगी हलवा, क्योंकि मैं बाहर की मिठाई नहीं लेकर आई, क्योंकि बाहर की मिठाई कोई खाता भी नहीं है। और फिर मुझे ये देखिए पूजा का सामान में लाई थी, इसमें चूड़ी है और बाकी जो भी श्रृंगार का सामान होता है, चुन्नी है माता रानी की, आप देख सकते हो इसमें सब कुछ। मैं भी करूँगी, दिए विए जलाऊँगी, मुँह हाथ पाँव धो के फ्रेश होके। और अभी बज रहा है 6 बजने वाला है और उसके बाद मैं कल ये सब दान करूँगी। मैं ले आई हूँ मूली, सिंघाड़े, शकरकंद और जो भी सामान मुझे करना है दान, इतना सा हलवा बना के और मैं तुलसा जी का श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि कल देखिए है वो ये संडे, और संडे को तुलसा जी को स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए आज ही उनका कर देना है, कल दान कर दीजिए। तो मैं तो इसी तरह कर रही हूँ, अब जो जिसको जैसे जैसे करना हो, जिसको जो समझ में आए वो वैसे कर ले। दोस्तों देखिए घर की पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ तुलसा जी के घर में। अभी मुझे किसी ने बताया कि आज नहीं पूर्णमासी पड़ती है तो उसमें तुलसी विवाह होता है 5 दिन बाद, 5 तारीख को, यानी पता नहीं कब है वो, 5 या 6 तारीख में ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि तब कर लेना, तुलसा जी का श्रृंगार वाला होता है। अब देखिए मैंने कर लिया था, फिर मैंने हलवा हलवाई बना लिया, तो मैं आज ही कर लेती, क्योंकि मैंने अभी गूगल पे भी डाला तो उसमें भी यही आ रहा था कि तुलसी विवाह जो है वो 2 नवंबर 2025 यानी कि कल का। तो तिथि तो ऐसे हो गई, वही गूगल पे तो वही पड़ा होता है ना, जो डिसाइड होता है, जो पहले से ही अपडेट हो जाता है। तो लेकिन तिथि के हिसाब से तो कई लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने ऐसा बोला, अभी मेरी बात हो रही थी, मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने भी बोला कि तब कर लो, लेकिन मैंने वो कर लिया। तो चलिए मैं आप श्रृंगार आज कर लेती हूँ, सुबह मैं दान करके मंडी दे आऊँगी, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, सुबह सुबह कर लूँगी। तो शादियाँ वादियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो अब हो सकता है शादियों की हो रही हो आतिशबाजी। तो चलिए मैं भी जल्दी जल्दी
तो हो चुका है दोस्तों सब, और अब है, मुझे तो इतनी अजीब सा लग रहा है, मुझे वैष्णवी के पे ही दिमाग पड़ा हुआ है और एकदम दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं। वैसे मैंने एक ही मम्मी को बोला है कि आप फ़ोन करके मतलब मुझे नंबर दे दी, उनके पास है जिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे सर्कुलर में कोई नंबर नहीं आया था कि आप इस पे पूछ सकते हो। वैसे एक स्कूल का नंबर है, वो वैसे तो हमेशा रहता है सर्विस में कि आपको कोई भी क्वेरी हो। अब आज का नहीं पता, मैं देख लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और